हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं तंजुक पालीवाल और लिंकिंग लॉ के इस लिंकिंग ऐप पर आप सभी का स्वागत एंड वेलकम। देखिए, आज हम लोग जो है ना एआईबी का पूरा जो चक्रव्यूह है वो समझने वाले हैं। मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए एवरीथिंग इज परफेक्ट, ऑडियो वीडियो सब कुछ एकदम क्लियर है, क्योंकि आज का जो सेगमेंट आपके बीच में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ना, ये नींव का पत्थर है जो साबित होगा। मतलब ये कि जो कुछ भी आप इस सेगमेंट के अंदर आज की इस क्लास के अंदर ऑब्जर्व है जो करने वाले हैं, वही बेसिकली आपका फाउंडेशन स्टोन है जो बनने वाला है इस एआईबी के एग्जाम के अंदर। आज की इस पहली क्लास के अंदर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि वेल बिगनिंग इज द हाफ टर्न। अगर शुरुआत अच्छी हो तो समझ लीजिए कि आधा काम आपका पूरा है जो हो गया। तो चलिए, आज हम लोग उसी टॉपिक पर क्या करेंगे, बिंदास बातें जो करने वाले हैं। और उससे पहले आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखो, आप में से कई कैंडिडेट्स के मन में कई सारी चीजें हैं। सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, सर मैंने पहले दिया था मेरा हो नहीं पाया था, सर हमने एलएलबी के अंदर बेरेक को कभी टच भी नहीं किया है, पता नहीं क्या इस बार इसको कर पाएंगे क्या, सर अभी ये लोग एआईबी के एग्जाम को टफ करते हैं। अरे कई सारे डिलेमा माइंड के अंदर चल रहे होंगे। लेकिन अभी आप लोग है ना तीन नियमों को, तीन रूल्स को फॉलो करेंगे इस क्लास के अंदर। पहला नियम यह है कि क्लास को सिर्फ इसलिए मत पढ़ना कि एग्जाम क्रैक करना है। ओके, क्लास को इसलिए भी पढ़ना क्योंकि अल्टीमेटली एआईबी का ऑब्जेक्ट एडवोकेसी है। आप लोगों के अंदर है ना, आप खुद अपने फ्यूचर एडवोकेट को देखना मत भूलिएगा। मैं तो आपसे यहां तक कहूंगा कि आप में से वो स्टूडेंट, इधर देखिए, अटेंशन। जब क्लास शुरू हो जाती है तो एकदम नजर आपके सामने होनी चाहिए। ऑनलाइन क्लास है, ऐसा गलती से भी मत सोचना। मैं बिल्कुल आपके सामने बैठकर आपसे बात कर रहा हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो 45 डेज है ना, इतने आत्मविश्वास के साथ में हम इसको डील है जो करेंगे कि एआईबी को क्रैक करना तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप इसके दम पे अपनी एडवोकेसी को भी शुरू कर पाएंगे। ये भी मेरा आप लोगों से छोटा सा प्रॉमिस रहा। करेक्ट। अब ये जो आंखें आपको कॉन्फिडेंस वाली दिखाई दे रही है ना, ये सिर्फ दिखाई नहीं दे रही है, अपने मन की बात अपने जुबान के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं दैट वी विल डू। नेक्स्ट 45 डे विल बी द लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर अस। क्योंकि आप लोगों ने कॉलेज में कैसी पढ़ाई करी कैसी नहीं करी उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो ग्रूमिंग हम लोग करेंगे वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो इसलिए ना एक तो मन में डर को खत्म करो। देखो, जीतने के लिए किसी भी चीज को, चाहे एग्जाम हो या जिंदगी हो, जीतने के लिए सबसे पहली चीज जो बिल्कुल साइड में उठा के फेंकनी पड़ती है वो होता है डर। आपको वो मेंढक वाली कहानी याद है ना, फ्रॉग वाली। तालाब के अंदर सारे मेंढकों के बीच में कंपटीशन हुआ, बीच में एक रस्सी लटकाई गई कि ऊपर तक जो है वो कौन चढ़ता है। मेंढक कह दो, केकड़े कह दो, जो भी कह दो, कैक्टस वगैरह, उनके बीच में फाइटिंग हुआ। सब लोग बार बार प्रयास है जो कर रहे थे, कोई चढ़ रहा था वापस नीचे गिर रहा था, कोई किसी को नीचे टांग खींच के गिरा है जो रहा था। लेकिन एक ब्लाइंड पर्सन, एक ब्लाइंड केकड़ा जो है वो चढ़ता है, और चढ़ते 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 ऊपर चढ़ता, ब्लाइंडी या फिर आप कह दीजिए बहरा भी, जिससे आसपास का कुछ भी नहीं सुनाई देता। तो हम भी अभी क्या हो जाते हैं कि अगले 45 दिनों के लिए बहरे हो जाते हैं बाहर की दुनिया के लिए। जो हमारे कानों के अंदर आवाज आएगी वो अंदर की आएगी, और अंदर की आवाज कहती है वकील साहब अब करना पड़ेगा। ठीक है जी। देखो, आपको स्क्रीन पर जो है यहां पर एक चक्रव्यूह दिखाई दे रहा है। बेसिकली क्या होता है कि हर नेगेटिव चीज के अंदर एक पॉजिटिव ऑरा है जो छुपा हो। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखो, लिंक 3 साल या 5 साल की एलएलबी कंप्लीट करने के बाद में क्या कॉलेज हमें ये गारंटी दे सकता है कि आप एआईबी का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे? शायद नहीं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जिसके बिना आप क्या नहीं कर सकते, वकालत यानी कि एडवोकेसी है जो नहीं कर सकते। और अभी एग्जाम क्रैक करना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। अगर आप पुराने पेपर्स को उठा के देखेंगे तो एक से एक लेवल जो है इनका बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, और साथ ही साथ में डायग्नोसिस करना किसी भी सवाल को किसी भी लीगल प्रोविजन के साथ में, ये मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए 6 अक्टूबर से आपके पीछे 45 डेज का एक स्पेशल प्रोग्राम मैं लेकर आ रहा हूं, जिसके तहत लिंकिंग ऐप पर हम लोग क्या करेंगे, वो बेसिक कॉन्सेप्चुअल और साथ ही साथ में बेरेट को ऑब्जर्व करने वाली क्लासेस करने वाले, जिसके तहत एआईबी को हम क्रैक करने के लिए खुद को कैपेबल और कॉन्फिडेंट है जो बना पाए। डोंट मिस इट। अगले 7 दिनों के लिए आपके प्रोग्राम सिर्फ 499 में अवेलेबल है जो हो रहा है लिंकिंग ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, डोंट मिस इट। क्योंकि एआईबी बात इज्जत की भी है, क्योंकि निकालना लॉ ग्रेजुएट के लिए एग्जाम बहुत जरूरी है। डोंट मिस इट।
Subscribe right now and go ahead for AIB success. ऐप पर मैं फोकस करता हूं कंटेंट पे और आवाज पे। ओके, इसलिए आपको कंटेंट बड़ी स्क्रीन पे दिखाऊंगा मैं। 75% पोर्शन जो है वो आपके किसका होगा, कंटेंट का है जो होगा। और रिमेनिंग जो 15 से 25% है उसमें आपके कमेंट्स होंगे और साथ ही साथ में अदर चीज है जो होगी। और देखो है ना, ज्यादा डिमांडिंग मत बनना, सर इसका एकदम एचडी क्वालिटी होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं, जो भाव आ रहा है उस पर आप फोकस है जो करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, इस क्लास के दौरान आप अपने पब्लिकेशन की क्वेरीज नहीं पूछेंगे कि सर मैंने ऑर्डर किया था, यहां तक पहुंचा, वहां तक पहुंचा, नहीं। वी आर द प्रोफेशनल्स, राइट। जब हम लोग सिविल मैटर को डील कर रहे होते हैं कोर्ट के अंदर, हम कभी क्रिमिनल मैटर की बात नहीं करते। और सिविल के अंदर भी जब पर्टिकुलर किसी एक नेचर की सुनवाई है, जो हियरिंग है जो चल रही होती है, उस समय किसी दूसरे केस का जिक्र नहीं करते। सो आपको अपने अंदर एक प्रोफेशनलिज्म तो लाना ही पड़ेगा। क्लास में बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ एआईबी एग्जाम गाइडेंस और उसकी प्रिपरेशन को लेकर। हाँ, आपके बीच में कभी कभार मैं जूम मीटिंग का एक लाइव सेशन रखूंगा, उस दौरान आपके मन की जो बात है वो सारी की सारी है जो पूछ लीजिएगा। ठीक है जी। अब मुझे इजाजत दीजिए आज के सेशन को शुरू करने के लिए। देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हमें किसी टफ चीज को क्रैक करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, कहीं न कहीं उस चीज को ऑब्जर्व करने का एक एंगल लाना पड़ता है। महाभारत के टाइम के अंदर नो डाउट हम अभिमन्यु को याद करते हैं कि वो चक्रव्यूह तोड़ के एंटर हो गया था, फिर शहीद हो गया था। ना 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 ना। अभिमन्यु से पहले आपको किसको याद करना पड़ेगा, मामा शकुनी को याद करना पड़ेगा। क्योंकि शकुनी जो है वो थोड़ा अंडर एस्टिमेटेड कैरेक्टर रहा है महाभारत का। क्योंकि इसकी रचना करने का दारोमदार जो है वो किस पर जाता है, वो उस शकुनी पे जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के बाद में जो दूसरा बंदा इंटेलेक्चुअली बहुत वाइज था ना, तो उसका नाम था मामा शकुनी। ठीक, उसने चीज की रचना की। हम लोग शुरुआती स्टेज में क्या करेंगे, शकुनी की तरह अपने एआईबी के चक्रव्यूह को दौड़ने का एक स्ट्रेटजी है जो बनाने वाले हैं, और वो स्ट्रेटजी आज की क्लास के अंदर आपके बीच में आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर आपको स्क्रीन पर ये चक्रव्यूह नहीं दिखना चाहिए, ये आपका एआईबी एग्जाम चाहिए। आप जब आंखें बंद करोगे तो आपको है ना एक एआईबी एग्जाम की झलक है जो सामने दिखाई दे रही होगी कि वहां पर क्या है, आपका डेट नोटिफाई हो चुका है और उस डेट को आप क्या प्रिपेयर है जो कर रहे हो उस चीज के बारे में। ठीक है, नाउ सी, अब समझिए जरा इस पॉइंट को। बेसिकली क्या है कि हमारे पास में जितने भी सिलेबस है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन सारे सिलेबस को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड है जो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए, अगर मैं पूरे के पूरे सेगमेंट को इस वे के अंदर आपके सामने लेकर आऊं जिससे हम क्या कर सकें कि एक जो बेसिक एलिमेंट है उस पर हमारी बातचीत है जो हो सके वगैरह वगैरह, तो आप जरा स्क्रीन पे इन चीजों को फोकस करना। देखिए, क्या होता है कि आपके सिलेबस के अंदर आपका जो एआईबी का सिलेबस है, अब एकदम नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए। जो जो मैं लिख रहा हूं ना, वो आपके मस्तिष्क पटल पे लिखा जा रहा है, ऐसा आप माइंड सेट लेके चलिएगा। देखो, एआईबी के सिलेबस के अंदर इन्होंने जो है हमें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सिविल और क्रिमिनल। सबसे पहले अपने दिमाग को एक बात बता दो कि भैया क्रिमिनल का मतलब होता है अपराध, अपराध का मतलब होता है ऑफेंस, ऑफेंस का दूसरा नाम होता है क्राइम। ठीक है, अपराध यानी कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, क्राइम की है जो बात कर रहे हैं। तो जब हम क्रिमिनल लॉ की बात करेंगे इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन किससे होगा, अपराध से होगा, क्राइम से होगा। और जब हम सिविल लॉ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन जो है वो दो चीजों से होगा। किन दो चीजों से, या तो ऐसी चीज जिसका कहीं की कनेक्शन प्रॉपर्टी के साथ में है, प्रॉपर्टी के साथ में है, या फिर राइट्स के साथ में। किसके साथ में, राइट्स के साथ। राइट्स यानी कि अधिकार। अब ये अधिकार हो सकता है संविधान के द्वारा दिए गए हो, या फिर ये अधिकार हो सकता है किसी कानून के तहत दिए गए हो, है ना। तो अब जो है ना, हमें क्या करना है, सेगमेंट को इस तरीके से ऑब्जर्व करना है। शायद आप में से कई कैंडिडेट ने यूट्यूब पर भी मेरी कुछ क्लासेस को ऑब्जर्व कर रखा होगा, वहां पे मैंने छोटी सी झलक बताई थी कि ऑफेंस का क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है। अभी मैं उसको आपके सामने रिपीट है जो कर देता हूं। हमारे एग्जाम के अंदर जितना भी सिलेबस है ना, बेसिकली पता है क्या है, जैसे क्रिमिनल मेजर और क्रिमिनल माइनर। मेजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन हैं, आप सीधी भाषा में इसको समझ लीजिए। मेजर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा सेक्शन है, ज्यादा प्रोविजन है, इसलिए बोलते हैं मेजर पोर्शन, बड़ा पोर्शन। ठीक है,
तो एक है हमारे बीच में क्रिमिनल मेजर के कानून और दूसरी तरफ है क्रिमिनल माइनर के कानून। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एआईबी के सिलेबस में क्रिमिनल माइनर जैसा कोई भी कानून है क्या, तो आपका जवाब क्या होगा? बताओ तो। एआईबी के सिलेबस में क्रिमिनल माइनर का कोई भी लॉ है क्या? क्रिमिनल माइनर। अब क्रिमिनल माइनर क्या होता है? क्रिमिनल माइनर का मतलब होता है ऐसा कोई स्पेशल क्रिमिनल लॉ जो किसी स्पेसिफिक ऑफेंस 3 साल या 5 साल की एलएलबी कंप्लीट करने के बाद में क्या कॉलेज हमें ये गारंटी दे सकता है कि आप एआईबी का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे? शायद नहीं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जिसके बिना आप क्या नहीं कर सकते, वकालत यानी कि एडवोकेसी है जो नहीं कर सकते। और अभी एग्जाम क्रैक करना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। अगर आप पुराने पेपर्स को उठा के देखेंगे तो एक से एक लेवल जो है इनका बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं और साथ ही साथ में डायग्नोसिस करना किसी भी सवाल को किसी भी लीगल प्रोविजन के साथ में ये मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए 6 अक्टूबर से आपके पीछे 45 डेज का एक स्पेशल प्रोग्राम मैं लेकर आ रहा हूं, जिसके तहत लिंकिंग ऐप पर हम लोग क्या करेंगे, वो बेसिक कॉन्सेप्चुअल और साथ ही साथ बेरेट को ऑब्जर्व करने वाली क्लासेस करने वाले, जिसके तहत एआईबी को हम क्रैक करने के लिए खुद को कैपेबल और कॉन्फिडेंट है जो बना पाए। डोंट मिस इट। अगले 7 दिनों के लिए आपके प्रोग्राम सिर्फ 499 में अवेलेबल है, जो हो रहा है लिंकिंग ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। डोंट मिस इट, क्योंकि एआईबी बात इज्जत की भी है, क्योंकि निकालना लॉ ग्रेजुएट के लिए एग्जाम बहुत जरूरी है। डोंट मिस इट। सब्सक्राइब राइट नाउ एंड गो ahead फॉर AIB सक्सेस को कवर है जो कर रहा है। तो बताओ भाई दुनिया वालों, क्या आपका जवाब है, हाँ या ना? और जिनका आंसर हाँ है वो मुझे ये भी बता दो कि उस कानून का नाम क्या है, और या फिर नो बता दो। अब YouTube पे मैंने जब समझाया था ना, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि आपको क्रिमिनल मेजर पढ़ना है, लेकिन आप लोगों के प्रति मेरी ड्यूटी, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि यहाँ पर मैं आपके साथ में किसी भी तरीके से कोई भी बदमाशी है जो करने वाला हूँ। जितना जितना मेरे को पता है ना, उस लेवल तक ले जाने का मैं आपको पूरा प्रयास है जो करूँगा। देखो जी, एक्चुअल में क्या है, इसका आंसर है यस। आपके सिलेबस में क्रिमिनल माइनर कानून है। उससे पहले जरा क्रिमिनल मेजर को समझो। क्रिमिनल मेजर के अंदर ये जो हमारे कानून है, आईपीसी उर्फ बीएनएस, या फिर आपके सीआरपीसी उर्फ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा कौन सा था, इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि बीएसए। ऑब्वियसली बात है ये तीनों मेजर कानून है, तीनों का अपनी जगह पे अलग अलग सेगमेंट है, करेक्ट। लेकिन अच्छा, ये तीनों मेजर जो है मिलके आपको पता है कितना पोर्शन कवर करता है? 26 मार्क्स कवर करता है। कितने? 26 मार्क्स का, 26 मार्क्स का जो पोर्शन है वो इन तीनों से आपके मिलके है जो डेराइव होता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं क्रिमिनल माइनर में जाऊं, देखो आप में से किसी कैंडिडेट ने आंसर दिया है पॉक्सो। हमेशा ध्यान रखना, एआईबी एग्जाम का पहला नियम, अटेंशन, एआईबी एग्जाम का पहला नियम, सवाल को ध्यान से पढ़ो, सवाल को ध्यान से सुनो। मेरा सवाल ये था कि आपके एआईबी के सिलेबस में क्या किसी तरीके से कोई क्रिमिनल माइनर कानून है क्या? ये मेरा क्वेश्चन था। एआईबी का सिलेबस आप लोगों को नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास दो चॉइस है, या तो आपके पास लिंकिंग लॉ का ये पेपराथन बुकलेट आ चुका होगा या आ रहा होगा, ठीक है, तो उसके अंदर दे रखा है। और नहीं तो आप क्या कीजिए, आप सीधे चले जाइए लिंकिंग लॉज की वेबसाइट पर, उसमें लॉ एग्जाम का फोल्डर है, उसमें एआईबी का मैंने सारा कंटेंट अवेलेबल करा रखा है। तो उसको उसके अंदर है ना एक ब्राउज़र डाल रखा है, वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, डीले जो कर सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में पॉक्सो नहीं है, ओके। हमारे सिलेबस के अंदर क्या है, पॉक्सो। पॉक्सो का मतलब क्या होता है? पॉक्सो का मतलब होता है कि किसी भी बच्चे या बच्ची 18 साल से कम उम्र के किसी भी बालक या बालिका के साथ में, चाइल्ड के साथ में किसी तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट को रखा है वगैरह, तो वो वहां पे पॉक्सो है जो आता है। लैंगिक रूप से, सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक रूप से उसके ऊपर कोई भी हमला करना वगैरह, तो वो उसमें आता है। लेकिन एआईबी के सिलेबस की जहां तक बात है, तो हमारे एक तो है साइबर ऑफेंस। साइबर क्राइम आप लोगों ने नाम सुना है ना? साइबर क्राइम आपके सिलेबस का पार्ट है, ध्यान रखना। साइबर क्राइम के अंदर ये जो आपका आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसमें एक चैप्टर आता है सेक्शन 65 से लेके 78 तक, चैप्टर नंबर 11। ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्रिमिनल नेचर बताता है। और अभी तक जितने भी एग्जाम हो रखे हैं उनमें कई बार आपसे साइबर ऑफेंसेस के बारे में बात पूछी गई है। और ये जो आपका आईटी एक्ट है, ये एक तरीके का स्पेशल क्रिमिनल माइनर लॉ है। तो एक तो आईटी एक्ट, दूसरा एक और कानून है
जब हम बात सिलेबस की करते हैं ना, तो हमारे सिलेबस के अंदर इन्होंने एक 17वें नंबर पे 17 पे एक पॉइंट दे रखा है जो कि 18 मार्क्स का है। उसमें लिखा है कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। 4 कानून को मिला के इन्होंने 8 नंबर की कैटेगरी में डाला है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मेरी आवाज एकदम क्लियर है ना? ऐसा तो नहीं है कि आवाज किसी तरह से फ्लक्चुएशन कर रही हो, आपको कम सुनाई दे रहा है। एकदम क्लियर है, से यस। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो बातें मैं बताऊं ना, आपके मस्तिष्क में एकदम सटीक रूप से जानी चाहिए, और उसके लिए विजिबिलिटी और ऑडिबिलिटी दोनों परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन।